नमस्कार। पिछले क्लासेज में हमने समंकों का संकलन कलेक्शन ऑफ डेटा, तो मैंने आपको समंकों के संकलन की दो विधियां प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक बताए थे और उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है उनकी विधियों के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं समंकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब समंकों का वर्गीकरण का मतलब है कि समंकों को उनकी अनुरूपता या समानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करें। जितने भी समंक है उनको हम अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब अलग अलग वर्गों में विभाजित करने के भी चार आधार वर्गीकरण के आधार। पहला आधार है भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा आधार है समयानुसार वर्गीकरण, तीसरा आधार है गुणात्मक वर्गीकरण और चौथा आधार है संख्यात्मक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में क्या होगा? भौगोलिक वर्गीकरण में कोई स्थान के आधार पर वर्गीकरण, जैसे मान लो राजस्थान के जितने जिले हैं उन जिलों में आज कितनी कितनी जनसंख्या है या कितनी कितनी साक्षरता है, उसके आंकड़े उपलब्ध है अपने पास। तो एक तरफ जनसंख्या कितनी है और एक तरफ कौन कौन से जिले का नाम है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा वो होगा भौगोलिक वर्गीकरण। समयानुसार वर्गीकरण में ईयर्स के आधार पर या मंथ के आधार पर जैसे भी है, जैसे मान लो नागौर में पिछले 10 साल में रबी की फसल कितनी कितनी हुई, तो 10 साल के पहले ईयर्स लिख लिए जाएंगे, अलग अलग ईयर्स, और रबी की फसल कितनी कितनी है वो लिख ली जाएगी। तो ये उसका समयानुसार वर्गीकरण हो जाएगा समंकों। गुणात्मक वर्गीकरण में गुणों के आधार, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए सामान्यतया थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है। गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना है, मान लो मैं, तो मान लो ये गांव है, किसी भी गांव में हम कहें कि शिक्षितता और वैवाहिक स्थिति, ये दो गुण हैं, इनके आधार पर वर्गीकरण करना है। तो शिक्षितता के दो पार्ट हो जाएंगे, एक शिक्षित कौन कौन है, एक अशिक्षित कौन कौन है। वैवाहिक स्थिति के भी दो पार्ट हो जाएंगे, विवाहित कौन कौन है, अविवाहित कौन कौन। अब इनको हम नाम दे देंगे, जैसे शिक्षितता, शिक्षितता में दो पार्ट है, शिक्षित और अशिक्षित। तो शिक्षिता को हमने मान लो ए मान लिया, शिक्षित को ए माना, तो अशिक्षित को हम अल्फा मान लेंगे। विवाहित को हमने बी माना है, तो अविवाहित को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जैसी भी स्थिति बनती है, जैसे मान लो मैं कहूं कि एक व्यक्ति है वो शिक्षित है और विवाहित है, शिक्षित विवाहित,
उस व्यक्ति का साइन क्या बनेगा, ए बी। इसी तरह से मान लो एक व्यक्ति है वो अशिक्षित और विवाहित है, अशिक्षित का साइन अल्फा और विवाहित का साइन बी। इसी तरह से मान लो शिक्षित अविवाहित है तो ए बीटा, अशिक्षित अविवाहित है तो अल्फा बीटा। इस तरह से साइन देके और इसकी एक टेबल बनाई जाएगी और उसके आधार पर समंकों का वर्गीकरण कर लिया जाएगा। तो ये हुआ समंकों का गुणात्मक वर्ग। उसके बाद हम बात कर रहे हैं समंकों का संख्यात्मक वर्ग। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सारा ज्यादातर जो वर्क अपने को करना है वो संख्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर ही करना है। तो संख्यात्मक वर्गीकरण में क्या क्या चीजें होनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि संख्यात्मक वर्गीकरण में जो भी समंक हमारे पास होंगे उनको हम श्रेणियों में बांटेंगे। तो 3 तरह की श्रेणियां हो सकती है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, केवल संख्यात्मक वर्गीकरण पे ही अब हम चर्चा कर रहे हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण, तो श्रेणियां जो है वो 3 तरह की हो सकती है। श्रेणियों के व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, खंडित, डिस्क्रीट और अखंडित या सतत, कंटिन्यूअस। तो ये 3 तरह की श्रेणियां हो सकती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसको शामिल करना है, खंडित में किसको करना है और अखंडित में किसको शामिल करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का उपयोग तब होगा जब एक तो नंबर ऑफ डेटा जो है, समंकों की संख्या है, वो हमारे पास में कम हो, तो सबको अलग अलग डेटा शो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में मान लो 20 स्टूडेंट और उनका एक क्लास टेस्ट लिया गया 5 नंबर का। तो 5 नंबर का हमने टेस्ट लिया, तो 20 स्टूडेंट्स ने 5 में से कितने कितने नंबर वो लेके आए। तो कोई 0 लाया है, कोई 1 लाया है, कोई 2 लाया है, कोई 5 भी लाया है। तो हम 20 स्टूडेंट की संख्या जो है वो छोटी है, 20 ही अक्षर होने हमारे पास में, 20 ही डिजिट्स होने हैं, तो हम व्यक्तिगत श्रेणी का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो 20 अलग अलग स्टूडेंट है, मान लो पहले एक रोल नंबर के 3 मार्क्स आए, 2 रोल नंबर के 4 आए, इस तरह से 3 2 0 0 5 5 4 3 5 1 2 4 5, तो टोटल 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट के मार्क्स हम अलग अलग लिख के, और यदि हमें रिजल्ट निकालना हो इनका कि भाई इनका औसत रिजल्ट क्या रहा, तो हम आसानी से औसत रिजल्ट इनका निकाल सकते हैं देख के, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास में कम, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब अलग अलग सारे डिजिट्स लिए जाए तो व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग करना है हमको। अब बात करें खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी का प्रयोग कब होगा? एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स थोड़े ज्यादा हो। अब मान लो ये स्टूडेंट 20 स्टूडेंट की जगह मान लो किसी स्कूल की 10th क्लास में सेक्शन 5-7 बने हुए हैं और कुल मिला के 10th क्लास में 300 स्टूडेंट है। अब 300 स्टूडेंट का 5 नंबर का जो टेस्ट लिया मान लो, और उनको हम अलग अलग इस तरह से 300 बार लिखे हैं अलग अलग। अब आपको कहा जाए कि इनमें रिजल्ट छांटो, इनका रिजल्ट क्या रहा, तो थोड़ी हमें दिक्कत होगी, स्वाभाविक है। कहा 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट में यदि हमें रिजल्ट छांटना है तो हम आंखों से देख के सीधे ही बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 300 स्टूडेंट्स के डेटा हमारे पास है और उनका रिजल्ट देखना है हमें, तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो इस समस्या के लिए फिर हम खंडित श्रेणी का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, खंडित श्रेणी में ये भी बात ध्यान होनी चाहिए कि जो समंक है वो पूर्णांकों में होना चाहिए। यदि समंक पूर्णांक में नहीं हुए, पॉइंट्स में हुए,
तो खंडित श्रेणी का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो तो जाएगा प्रयोग, लेकिन बहुत मुश्किल वाली चीज आ जाएगी। इसलिए समंक पूर्णांक में होना चाहिए। अब मान लो स्टूडेंट 0 नंबर ला रहा है, चौथाई ला रहा है, उसको आप चौथाई मान रहे हो, आधा ला रहा है उसको आधा मान रहे हो, 3 चौथाई ला रहा है उसको 3 चौथाई मान रहे हो, तो इस कंडीशन में खंडित श्रेणी का प्रयोग करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए खंडित श्रेणी का प्रयोग हम सामान्यतया वही करते हैं जहां पर पूर्णांकों में संख्या हो। जैसे मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ पे फूलों की कितनी संख्या है, ये पूर्णांकों में है। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, पूर्णांकों में है। एक किताब के किसी पेज पे कितने अक्षर हैं, छपे हुए, पूर्णांकों में है। तो पूर्णांकों में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खंडित श्रेणी का आराम से प्रयोग करेंगे। अब कैसे प्रयोग होगा देखो, जैसे मान लो इसमें एक हम यूज लेंगे x, x का मतलब हो गया जो हमारी मद है या पद है, और एक होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवर्ती, आवर्ती मतलब क्या होता है कि कोई घटना कितनी बार घटित हुई। जैसे अभी हम कहेंगे कि मान लो 0 मार्क्स, किसी के 1 मार्क्स, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। अब 0 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 300 स्टूडेंट है हमारे पास। इसमें से मान लो 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 मार्क्स आए, तो हमने फ्रीक्वेंसी में 27 लिख दिया, मतलब 0 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 27। 1 नंबर लाने वाले बच्चे हैं मान लो 32, 2 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 15, 3 नंबर लाने वाले बच्चे हैं 87, 4 नंबर लाने वाले बच्चे हैं मान लो 50, और 5 नंबर लाने वाले रिमेनिंग मान लो जितने भी हैं, हो सकता है 200 से 300 से ज्यादा तो होंगे, ठीक है, तो बाकी 5 नंबर आए हैं बाकी बच्चों के। तो ये एक तरह से देखो फ्रीक्वेंसी काउंटेशन हो गए। अब आप रिजल्ट आसानी से पता लगा सकते हो। यदि मैं आपको पूछूं कि बताओ इसमें से फेलियर बच्चे कितने हैं, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे 0 1 2 3, मतलब ये इतने स्टूडेंट फेलियर है, आप जोड़ सकते हो आराम से। लेकिन ये यदि व्यक्तिगत श्रेणी में होता और 300 अक्षर लिखे हुए होते, 300 डिजिट्स लिखे हुए होते, और मैं आपको पूछता कि बताओ इसमें फेलियर कितने हैं, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत ज्यादा समय लगता और गलती की संभावना भी ज्यादा रहती। तो इसलिए हमने इसको खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः टैली बार यूज किए जाते हैं। टैली बार कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो 1 रोल नंबर स्टूडेंट है, उसके 2 नंबर आए हैं, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है टैली। 2 रोल नंबर स्टूडेंट है, उसके 1 नंबर आया है, 3 रोल नंबर स्टूडेंट के 2 आए हैं, इस तरह से टैली लगा के फिर जहाँ पे जैसे 4 टैली हो गई, अब 5वें नंबर पे आनी है टैली, तो यहाँ से इसको काट देते हैं, तो एक टैली का ग्रुप बन जाता है, 5-5 के ग्रुप बनाते हैं। तो 300 स्टूडेंट की सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर काउंट कर लेंगे, जैसे मान लो यहाँ 5, एक और ग्रुप है 5, 10, एक और ग्रुप है 5, 15, तो 15 स्टूडेंट हो गए टोटल। यहाँ पे 32 स्टूडेंट होंगे, मतलब 5-5 के 6 ग्रुप और 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा। यहाँ 27 है तो 5-5 के 5 ग्रुप बनेंगे और 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा। तो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हम टैली बार लगा के और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से खंडित श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। 2 श्रेणियां हमने पढ़ी, व्यक्तिगत और खंडित। बची अखंडित श्रेणी, उसके बारे में वो ज्यादा डिटेल से बहुत बड़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है आपको, श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। व्यक्तिगत और खंडित को मैंने आपको समझाया है, और अखंडित श्रेणी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।